हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, आप सभी को पता है, मैं पिछली वीडियो में आपसे कह ही रहा था कि जैसे जैसे आपके जो चुनाव का जो समय है वो धीरे धीरे खत्म होते जाएगा, यानी कि जो आपके चुनाव का जो रिजल्ट आना है 4 जून को, वो जैसे जैसे नजदीक आते जाएगा आपके लिए चीजें कुछ न कुछ अपडेट आपको मिलती रहेगी, किसी नोटिस के माध्यम से, किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से, कभी कुछ कभी कुछ। तो वही आप सबके अब सामने फिर से आ गया है। और एक तरीके से मैं अब आपके लिए एग्जाम के लिए बताऊं तो एक तरीके से खुशखबरी नहीं है आपके लिए। इस टाइम पर ये एक चिंता का विषय ये है कि आपके एग्जाम की डेट आपके बिल्कुल नजदीक आ गई है और अब इसमें यहाँ से आगे इतनी गुंजाइश नहीं रहेगी कि अब आपको इतना समय मिल सके कि आप तैयारी कर सके। सबसे पहले तो मैं इसको खुशखबरी के नाम से ही बताऊंगा, क्योंकि इतने टाइम से इंतजार कर रहे हैं तो इसको हम खुशखबरी ही कहेंगे। लेकिन ये चिंता का विषय उन लोगों के लिए है जो अभी तक ये सोच रहे थे कि ये जो एग्जाम है, जो री एग्जाम होना है 60,244 वैकेंसी का, ये बहुत आगे जाकर के लेट होगा, तो हम और दोबारा अच्छे से तैयारी कर लेंगे। तो उनके लिए चिंता का विषय, उनके लिए खुशखबरी है जो पहले से मेरी बात मान करके या स्वयं अपने विवेक से सोच करके जो पहले से तैयारी कर रहे थे। आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, आपके लिए जो री एग्जाम आपका होना है उसके लिए एक नोटिस आ गया। सबसे पहले तो हमारा जो एक उससे विद्यालयों के लिए भी नोटिस पहले से आ रहा है, विश्वविद्यालयों के लिए, मेरिट के लिए भी आया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसको। उसके बाद जो सबसे जो जरूरी चीज आपके लिए कि जो आपके नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, जैसे आपका एग्जाम होता है ना, किसी भी आपके जनपद में, कमिश्नरेट में, जहां भी आपके एग्जाम होंगे वहां पर नोडल अधिकारी, उनके सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। वो क्या परीक्षा की व्यवस्था देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं। तो उनके लिए सारी चीजें निकाल दी गई। और ये पता आपको कब निकाली जाती है? ये तब निकाली जाती है, ऐसा नहीं कि 2 4 6 महीने पहले ही निकाल दें इनको भर्ती बोर्ड, नहीं। वो पहले से एक अपने एग्जाम सेंटर की तैयारी करते हैं। जैसे एग्जाम जो आपको पता है पहले से वो देख ही रहे हैं कि कहां पर कौन से विद्यालय कितने खाली हैं। लेकिन जिस टाइम पे वो नोडल अधिकारी नियुक्त कर रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि अब आपका एग्जाम बिल्कुल आगे ही है। और इसमें जो सबसे जरूरी चीज उन्होंने एक हिंट दे दी है, आप उससे अंदाज लगा सकते हैं। यहाँ आप एक लाइन देखिए, उन्होंने क्या कहा है कि इसकी जो जानकारी है, यानी कि जो आपका एग्जाम होगा अगले कुछ सप्ताह में। सप्ताह का मतलब अब ये है, अब इसमें ना तो महीने बताए हैं ना साल बताए। अगर आप महीने बताते आप मैक्सिमम 12 महीने सोच लेते, इसमें बताया कुछ सप्ताहों में री एग्जाम होना है, ठीक है। आप यहाँ स्क्रीन पर भी आराम से देख सकते हैं। तो कुछ सप्ताह का मतलब क्या है, मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बता रहा हूँ। कुछ सप्ताह का मतलब आप 4 सप्ताह से ज्यादा तो हो नहीं सकते। अगर 4 सप्ताह से ज्यादा ऊपर जाता है तो वो महीना बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आप ये मान करके चलिए कि 4 सप्ताह भी मान लेंगे तो भी आपके पास अब 1 महीना ही है। लेकिन इस हिसाब से, जिस हिसाब से अब ये प्रक्रिया तेज हो रही है, मुझे नहीं लग रहा कि आपको 1 महीने का भी समय मिलेगा या नहीं मिलेगा। हो सकता है जैसे ही आपकी मतलब ये चीजें 6 7 जून तक आपको क्लियर हो जाएंगी सभी। और ये प्रयास रहेगा शायद कि जून के लास्ट तक ही आपका जो एग्जाम है वो आपके द्वारा, यानी कि भर्ती बोर्ड के द्वारा आपसे एग्जाम उनका ले लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपको इस चीज पर विशेष करके जोर देना है। देखिए, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मैं बता दूं, उनको अब ये समय है कि अब वो चीजें बिल्कुल एकदम खंगोलने लग जाइए। एकदम उनका अपनी जो पढ़ाई है वो उसको एकदम छानिए। छानने का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ सीधी-सीधी देसी भाषा में, कि अब ये देखिए कि आपकी जो 4 सब्जेक्ट थी उनमें से आपने चारों सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ी पढ़ी होंगी। लेकिन ऐसी कौन-सी सब्जेक्ट रहेगी जिसमें आपका स्कोर अभी भी कम आ रहा है, ठीक है? तो इस चीज़ का विशेष करके ध्यान दीजिए। और जो थोड़ा-सा पीछे रह रहे थे किसी सब्जेक्ट में, उसको मतलब दोबारा से अच्छे तरीके से प्रयास करिए, उसका रिवीजन करिए। जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही उसको लिख-लिख करके याद करिए। जिनको मैथ में दिक्कत आ रही है, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपने यू पुलिस कांस्टेबल के पीवाईक्यू भी कर लिए ना, तो भी आपका मैथ आराम से निकल जाएगा। पीवाईक्यू कर लेंगे, कुछ प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है, प्रैक्टिस सेट लगाना चालू कर दीजिए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस टाइम पर आपका एग्जाम आएगा ना, जिस टाइम पर आपकी एग्जाम की डेट आएगी, उससे मुश्किल से 15 से 20 दिन पहले ही आपको भर्ती बोर्ड के द्वारा ये चीजें बताई जाएंगी कि आपका एग्जाम तब से है, ठीक है। और आपके एडमिट कार्ड तो बहुत जल्दी, मतलब कुछ दिन पहले ही आने आएंगे जब आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप सभी के लिए। और ये नोटिस तो आप बहुत पहले से ही देख रहे हैं कि वहां पर विश्वविद्यालय नियुक्त की, मतलब कहीं ना कहीं जो एग्जाम सेंटर है उन विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, उनमें आपके पेपर लगेंगे, ठीक है। तो ये सेंटर की लिस्ट तो पहले से ही चल रही है भर्ती बोर्ड द्वारा। और ये एक नई चीज आ गई कि वो नोडल अधिकारी नियुक्त कर रहे हैं। तो ये चीजें तब होती हैं जब बिल्कुल एग्जाम नजदीक आ जाता है, ठीक है। ये पहले से नियुक्त नहीं होते नोडल अधिकारी, ठीक है। तो इस चीज का विशेष करके ध्यान दें। अब आपके लिए चिंता का विषय, अगर आपने अच्छे तरीके से तैयारी की है तो कोई चिंता का विषय वाली बात नहीं, ना आपके ऊपर इतना प्रेशर है। लेकिन उनके लिए विषय है चिंता का ये, जो पहले से तैयारी इतनी ज्यादा नहीं कर रहे थे, अब वो सोचेंगे हम किस तरीके से कैसे करें। अभी भी आपके पास इतना मौका है कि अगर आपने थोड़ी बहुत तैयारी की है तो अब और ज्यादा अपने लिए टाइम दे दीजिए, क्योंकि यहाँ से आगे आपको समय नहीं मिलेगा। जो पहले से अच्छी तैयारी करते हुए आ रहे हैं उनके लिए मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि रिवीजन फर्स्ट सेकंड लास्ट, यानी कि सब कुछ आपको जो एक की है ना तैयारी करने की, वो है आपकी रिवीजन। रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया।
और भी आपकी कोई अपडेट होती है मैं आपको टाइम से बता दूंगा। और किसी भी अपडेट पाने के लिए तुरंत से तुरंत हमारा इंस्टाग्राम है उसको जरूर फॉलो कर लें, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। कोई बात हो कमेंट करके बताओ, ये चीज जरूर बताएं कि अब तक कितने लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया, कितने लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया, और जिनका नहीं हुआ है उनका क्या क्या बाकी रह गया। उनके लिए फिर मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि वो किस तरीके से अभी भी बचे हुए समय में तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके ये चीजें जरूर बताएं। और वीडियो पर अगर नए आए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।